मेरी शादी पंकज नाम के लड़के से हुई। मैं अपने ससुराल गई। मेरी भाभी हसीना मेरी शादी की रात की सब तैयारियां कर रही थी। उसने मेरे बेडरूम को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। सच कहूँ तो मैं अपना पहलवान का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल काँप रहा था। मेरे पति के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बड़ा और मेरी पसंद का होना चाहिए। पत्नी के लिए उसका पति काफ़ी महत्व रखता है। मेरे पति आए और उसने मेरा घूंघट हटाया। उसने मेरी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ़ की और मेरे नसीब की भी काफ़ी तारीफ़ की। सारे रीत रिवाज ख़त्म होने के बाद उसने खुद के कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। मैं भी वैसा ही करने लगी। उसने मुझे कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मेरी ख्वाहिशें पूरी की। सच कहूँ तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है तो वह मेरा पति है। औरत मर्द को प्यार करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पहलवान प्यार करना चाहिए क्योंकि वह काफ़ी गरीब होता है, बहुत ही शुद्ध है और वह बहुत ही पवित्र है। वह पहलवान के मन में कोई कपट नहीं है। वह सबको आनंद देता है। वह सिर्फ अपना काम करता है, फिर शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे पेप्सी खाने के लिए दी। मैंने पेप्सी खाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हमने क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया। फिर मैं विचित्र आवाज़ें करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चांटी ने काट ली हो। चांटी ने जब काटना शुरू किया फिर वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी आवाज़ें मेरा नाटक थी। मैं काफ़ी अच्छे से क्रिकेट खेल रही थी। सब कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत है उसका अंत है। आखिर में उसका अंत आया। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और वह कहने लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा थैंक यू। भाभी बोली, एक बात है, मेरे गरीब छोटे भाई को, मेरा मतलब कि आप उसको खुश कर दो। मैंने कहा, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पति को पता चलेगा तो क्या होगा? तभी भाभी का छोटा भाई विजय आ गया और वह मेरे पास आकर बोला, अभी आप मुझको मना कर रहे हैं। मैंने उसके सामने देखकर कहा, आपका मतलब क्या है? आप अभी छोटे हो और आप ऐसी बात कर रहे हो। उसने कहा, भाभी मैं जवान नहीं हूँ ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मैं जवान हो गया हूँ। मैंने कहा, आप बकवास बातें बंद करो। मुझे लग रहा है कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। आप ठीक से जवान नहीं हुए हो। उसने कहा, मैं 20 साल का जवान लड़का हूँ। मैंने मजाक में कहा, आप अच्छे आदमी हो तो मुझको यह बताओ कि अब तक आपने किसका शहद खाया है? इतने में भाभी कहने लगी, यह विजय किसी के भी शहद के डिब्बे में उंगली घुसा देता है और कोई भी उसकी कंप्लेन भी नहीं करता, क्योंकि ऊपर वाले ने उसका पहलवान काफ़ी सुंदर बनाया है। यह सुनकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था। फिर मैंने तुरंत ही पहलवान को लिया था। वह काफ़ी तंदुरुस्त और सुंदर था। वह यह सुनकर मेरे मुंह में पानी आने लगा था और मैं सोचने लगी कि इसके पास इतना अच्छा पहलवान कैसे हो सकता है। 2 दिन के बाद मेरे पति भी विदेश चले गए क्योंकि वह वहाँ एक कंपनी में काम करते हैं। धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले गए। आखिर में मैं और विजय ही बचे थे। फिर हुआ ऐसा कि तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।